हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है धिक्कार। भारती जी के आंसू लगातार बह रहे थे। अस्पताल के बाहर अकेले बैठी उनकी सिसकियां रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बूढ़ी आंखों पर लगा चश्मा भीग रहा था, जिसे उतारकर वो अपनी साड़ी के पल्लू से बार बार पोंछ रही थी। अंदर उनके पति कैलाश जी का ऑपरेशन चल रहा था और वो उनकी सांसों के लिए लगातार अपने इष्ट देव से प्रार्थना किए जा रही थी। सुबह से कुछ खाया भी नहीं था, लेकिन उनके मुंह में देने वाला, उनके आंसू पोंछने वाला, उन्हें सहारा देने वाला जब उनके अपने बेटे ही पराये हो गए तो वो किस रिश्तेदार से आस लगाती। कैलाश जी दिल की बीमारी से लगातार जूझ रहे थे। कल रात ही उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा। वो पड़ोसी की सहायता से उन्हें अस्पताल ले आई। वो सब भी अपने काम धंधे पर ये कहकर लौट गए कि माँ जी अपने बेटे को बुला लीजिए। उन्होंने मोबाइल से फ़ोन किया, पर फ़ोन बार बार काटा जा रहा था, तो उन्होंने फिर से किया नहीं। कुछ घंटे बाद डॉक्टर आए और उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। सालों का साथ एक पल में छूट गया। पति के जाने पर एक पत्नी को कितना दर्द होता है, दुख होता है, वो शब्दों में लिखना संभव नहीं है। आज वो अकेली ही इस दुख से गुजर रही थी। उनके घर तक शव पहुंचा दिया गया और पड़ोसी उनके बेटों के आने का इंतजार करने लगे। एक बेटा तो घंटे 2 घंटे की ही दूरी पर रहता था और दूसरा विदेश रहता था। सुबह से शाम हो आई, पर पास में रह रहा बेटे का कहीं अता पता नहीं था। उनकी बूढ़ी आंखें भी थक गई थी। आखिर उन्होंने ही अपने पति को मुखानी देने का निर्णय लिया। तभी सब रिश्तेदार और पड़ोसी बातें बनाने लगे, जब बेटे हैं तो बेटे ही मुखानी देंगे। किसी पत्नी को तो पति को मुखानी देते हुए नहीं सुना, ना ही देखा है। इधर भारती जी पुरानी बातें याद कर करके रोए जा रही थी। परिवार की इकलौती बेटी भारती अल्लड़ उम्र में कैलाश जी के साथ ब्याह दी गई थी। ससुराल में सबका बहुत प्यार मिला। भारती ने अपने काम और व्यवहार से सबका दिल जीत लिया था। कैलाश जी का घर उन्होंने पूरी समझदारी के साथ चलाया था। समय के साथ वो 2 बेटों की माँ बन गई थी। 2 बेटे की माँ है, बुढ़ापे में राज करेगी। सभी भारती जी के भाग की सराहना करते थे। उन्होंने भी अपने बड़ा बेटा विकास पढ़ाई में होशियार था। इंजीनियरिंग करके वो विदेश में ही रहने लगा था और वहीं की लड़की से उसने शादी कर ली थी। छोटा बेटा सुरेश पढ़ाई में समान था। उसने अपनी पढ़ाई पूरी करके व्यापार में समय दिया। उसका व्यापार चारों ओर फैलने लगा था और वो भी अपने परिवार को लेकर बड़े शहर में बस गया। वो अधिकांश बिजनेस टूर पर रहता था। भारती जी और कैलाश जी घर में अकेले रह गए थे। दोनों बेटे अपने परिवार के साथ खुशी जीवन व्यतीत कर रहे थे, पर वो दोनों ही अपने माता पिता को अपने पास में नहीं बुलाते थे। उनकी पत्नियां दोनों की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहती थी। विकास का कहना था कि यहाँ विदेश में हमारा रहना ही मुश्किल है, इतनी महंगाई है तो हम तो माँ बाबूजी को अपने पास नहीं रख सकते हैं। उधर सुरेश का कहना था कि जब बड़े भैया ही जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं तो मैं क्यों माँ बाबूजी की सेवा करूं। दोनों आर्थिक रूप से भी उन्हें कोई सहायता नहीं देते थे। 2 बेटों की माँ राज करेगी, ये बातें याद आते ही भारती जी की आंखें भीग आती थी। आखिर भारती जी ने ही अपने पति को मुखानी दी और पति की 13वीं चल रही थी कि अचानक देखा दोनों बेटे सामने खड़े थे। उनकी नज़रें अपनी बहू और पोते पोतियों को ढूंढ रही थी, पर वो दोनों अकेले ही आए थे। भारती जी एकदम पत्थर हो गई। उनके आंसू भी सूख चुके थे। वो एकदम तेज आवाज में बोली, धिक्कार है तुम दोनों पर, जो अपने पिता की बीमारी में उन्हें संभालने नहीं आए। उनकी मृत्यु हो गई, अंतिम दर्शन करने नहीं आए, अपनी माँ के आंसू पोंछने नहीं आए, तो अब किस लिए आए हो? तुम दोनों वहीं खड़े रहो, अंदर कदम रखने की जरूरत नहीं है। माँ मैं तो विदेश में था, कैसे आता? अब पिताजी तो जा चुके थे, तब आता या अब आया उससे क्या फर्क पड़ गया है? मैंने सोचा सारे काम एक साथ ही निपटा आऊँगा, विकास ने कहा। माँ बड़े भैया नहीं आए क्योंकि उनकी मजबूरी थी, तो मेरी भी मजबूरी थी। बहुत ज़रूरी बिजनेस मीटिंग थी, मैं नहीं जाता तो लाखों का नुकसान हो जाता। अब तो आ गया हूँ,
सुरेश भाव शून्य होकर बोला, धिक्कार है मेरी कोख पर जो मैंने तुम जैसे नालायकों को जन्म दिया। विकास तू इतना भी दूर नहीं रहता कि एक दिन मैं आ नहीं सके। और सुरेश तू पास में भी रहकर नहीं आया तो अब तुम दोनों क्या लेने आए हो? अब तो सब काम खत्म हो चुके हैं, अब मुझे तुम दोनों की जरूरत नहीं है। भारती जी ने उसी तेज स्वर में कहा, माँ हम दोनों जायदाद का बंटवारा लेने आए हैं। आज सभी रिश्तेदार भी हैं, इनके सामने ही फैसला हो जाएगा। बाद में कुछ ऊंच नीच हो गई तो सब बातें बनाएंगे। विकास भैया तो चले जाएंगे, मुझे ही सुनना पड़ेगा। सुरेश बोला, कौन सी जायदाद, कौन सा बंटवारा? यहाँ कुछ नहीं हो रहा। भारती जी बोली, माँ पिताजी के खेत थे और ये घर भी है। हमें 2 दिन पहले ही पता चला है कि यहाँ थोड़े किलोमीटर दूर एयरपोर्ट बन रहा है और हमारा घर और खेत बीच में आ रहा है। हमें सरकार से चौगुनी धनराशि मिलेगी। आप अकेले कैसे इतने सारे करोड़ों रुपए संभालोगी? आपको हमारी ज़रूरत पड़ेगी। विकास बोला। ये सुनकर भारती जी हंसने लगी। अगर यहाँ पर एयरपोर्ट नहीं आता तो तुम दोनों तो आते ही नहीं। मैंने अपने बीमार पति के शव को अकेले संभाल लिया तो मैं कुछ भी संभाल सकती हूँ। मैंने अपना बुढ़ापा अकेले संभाल लिया तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुम दोनों चले जाओ, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। ये घर, ये खेत, करोड़ों रुपए मैं खुद संभाल लूँगी। मैं ये सब वृद्धा आश्रम में दान करके जाऊंगी, क्योंकि तुम जैसे बेटे जिस माता पिता के हो जाए तो उनका अंतिम सहारा वृद्धाश्रम ही तो होता है। और उन्होंने घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। दोनों बेटे माँ का ये रूप देखकर दंग रह गए और चुपचाप चले गए। सच में दोस्तों, कुछ बेटे ऐसे होते हैं जो बेटे कहने के लायक भी नहीं होते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।